राधे राधे फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम गाय माता की कहानी सुनेंगे। इसकी कहानी सुनने मात्र से मृत्यु के बाद आने वाले यम मार्ग में जो भी कठिनाइयाँ आती हैं वो हम तुरंत बड़े आराम से पार कर लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए गाय माता की जय। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाले थे। पूरे गांव में उनकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को कोई औलाद भी नहीं थी। उनके धन का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतनी धन दौलत है, हमारा कोई उत्तराधिकारी भी नहीं, हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार हो जाएगा। यह धन हमारे किस काम का है। एक दिन सेठानी ने सेठ से कहा कि एक गाय ला दीजिए, मैं गाय की सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरे समय घर में अकेली रहती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता। मुझे एक गाय ला दीजिए, मैं गाय की सेवा करूंगी। सेठ जी ने हामी भर दी। कई दिन निकल गए, सेठ जी गाय लेके नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सुनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पाँव में पायल, गले में कंठी और गले का बड़ा सारा हार। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाए। वह गाय की पूजा करने लगी। वह रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती। फिर उस भोजन को बाहर की आने जाने वाली गायों को खिला देती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते एक साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा, मुझे गाय माता का उद्यापन करना है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोल कर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले कि कल हमारे घर खाना खाने पधारिएगा। सेठ जी ने कहा, मेरी पत्नी गाय माता का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दी। पंडित जी के मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसकी कैसे देखभाल करूँगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है। मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना भी नहीं खिला पाता, मैं गाय को कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोच लिया कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए बड़े बड़े तांबे के ड्राम मंगवाए। एक में पानी भरा और एक में गेहूं का सूखा दलिया भरा और एक में गुड़ खरीद के भरा, ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के बहुत सारे स्वादिष्ट व्यंजन बनाए। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाना खाने के लिए कहा भी था या नहीं। सुबह से दोपहर हो गई है, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए। सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोल कर आया था। सेठ जी ने नौकर को पंडित जी के पास भेजा। नौकर पंडित जी के घर गया और बोला, पंडित जी, आप सेठानी सेठ जी के यहाँ क्यों नहीं गए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमारी सेठानी आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है और बहुत सारा धन भी देगी। पंडित जी मन ही मन बहुत खुश हुए। वे तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर पहुंच गए। सेठानी ने पंडित जी का खूब आदर सत्कार किया। पंडित जी को खूब सारा धन मिला। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी ने सेठानी को खूब सारा आशीर्वाद दिया। कुछ दिन बाद सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यह मार्ग में वैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने चांदी की गाय माता आ गई। सेठ सेठानी से कहने लगी, आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें वैतरणी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने माता की पूंछ पकड़ ली। दोनों ने बड़े आराम से वैतरणी नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा, अरे सेठानी, यह क्या चमत्कार हुआ? तुमने कब चांदी की गाय दान करी? तब सेठानी ने सेठ जी को
सारी बातें बताई। हमारे धन की कोई कमी नहीं थी, हमारा कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए मैंने चांदी की गाय की पूरी साल भर पूजा की। गाय के उद्यापन में भी चांदी की गाय और बहुत सारा धन धान्य दान कर दिया। यह उसी का ही फल है। आज हमने वैतरणी नदी बड़े आराम से पार कर ली है। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उसे यम मार्ग में दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले। कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को, सभी को इस कहानी का फल मिले। जय हो गाय माता की। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी करें।